नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने चक्रवृद्धि ब्याज की श्रृंखला चल रही है और कल मैंने वीडियो के अंदर एक प्रश्न को 4 अलग-अलग तरीकों से आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज वापस शुरुआत करते हैं। प्रश्न कह रहा है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है तो धनराशि आपके पास में कितनी है? अब देखो, मैंने आपको एक वर्ड समझाया था कि यदि आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज के अंदर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि धनराशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये आपके पास में मान किसका होगा? मिश्र धन का होगा। मिश्र धन या आपके पास में आपको एक वर्ड समझ में आया होगा कि कोई भी राशि हो जाती है, इसका मतलब वो आपके पास में क्या होगा? मिश्र धन होगा। अब आपके पास में मिश्र धन बराबर होता है, अमाउंट बराबर आपके पास में होता है प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस आर में 100 और इस पावर आपके पास में कितनी होती है? अब यहाँ पर ध्यान देना कि आपके पास में राशि हो जाती है, मतलब मिश्र धन का मान आपको दे रखा है 6,655 बराबर प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है गुणा 1 प्लस आर का मान कितना है आपके पास में? 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी? ठीक है, अब देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो, 6,055 बराबर प्रिंसिपल गुणा, अब देखो आपके पास में बटी 10, 10 एलसीएम लोगी तो 10 गुणा 1 10, 10 और 1 11, 11 बटे में पावर कितनी? अब आपके पास में देखो 6,755 बराबर पल गुणा 11 बटे में 10 गुणा 11 बटे में 10 गुणा 11 बटे में, अब आपके पास में प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 6,755 गुणा कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे में आपके पास में देखो 11 का क्यूब 1331। अब आपके पास में देखो, यदि 1331 से काटोगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगा? 5 बार, तो आपके पास में आ गया 5,000। तो आपके पास में मूलधन का मान निकल के आ गया है 5,000। ये ऑप्शन आपका होगा सही हो। तरीका नंबर 1, ये तरीका प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। सभी स्टूडेंट को ये तरीका आपके पास में आना चाहिए। अगला तरीका यदि मैं इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ध्यान देना, आपके पास में 10% की रेट है। 10% 10% है तो 1/में। अब आपके पास में जो भी बट्टे वाली राशि है ये आपके पास में प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला आपके पास में मान किसका होगा? एक का होगा। कोई राशि आपके पास में प्रिंसिपल और अमाउंट है, इसका यदि मैं रेशियो देखूं तो राशि आपके पास में 10 है। 10 से है 1 बढ़ गई, कितनी होगी? 11। वापस 10 से 1 बढ़ी आपके पास में 11, वापस 10 से 3 वर्ष का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब 3 बार प्रक्रिया होगी तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 1000। और ये आपके पास में 11 गुणा 11 गुणा 11 1300। अब कोई भी राशि हो जाती है, इसका मतलब वो मान किसका है? मिश्र धन का है। मिश्र धन का मान अपने पास कितना है? 1331। प्रश्न में दे रखा है 66655 बटे में कौन आएगा? 1331 गुणा किसका ज्ञात करना है? 1000 का मान ज्ञात कर, क्योंकि आपके पास में अमाउंट या मिश्र धन है, इसका मान दे रखा है। जिसका मान दे रखा है उसके बटे में उसी का मान आएगा, गुणा उससे करेंगे जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से काट दो 5 बार, तो आपके पास में राशि निकल के आ गई 5,000। जो तरीका आपको आसान लगे एग्जाम में उससे सॉल्व करना है, और मैंने अलग अलग तरीके आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न है आपके पास में, वो राशि बताइए जो
2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,420 रुपये हो जाए। वापस वर्ड लिखा है हो जाए, हो जाए मतलब आपके पास में क्या होगा, मिश्र धन। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट बराबर, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल गुणा 1+R/100, और इसकी पावर आपके पास में क्या होगा, टी या समय। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी राशि हो जाती है मतलब मिश्र धन 2400 बराबर प्रिंसिपल या मूलधन आपको ज्ञात करना है, गुणा 1+R, रेट का मान आपके पास में 10/100 की पावर आपके पास में है, समय कितना आपके पास में, ठीक है, समय आपके पास में। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक जीरो से एक जीरो, तो 2400 बराबर पी गुणा, अब मैं यदि एलसीएम ले लूँ 10, तो आपके पास में बटे में तो 10 आएगा, 10 गुणा 1 10 और 1 11, 11/10 की पावर। अब आपके पास में देखो 2420 बराबर प्रिंसिपल गुणा 11/10 हाँ 11/, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब आपके पास में प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो 2400 गुणा 10 100/में 11 गुणा 11 100, काट लो भाई, आपके पास में मान निकल के आ गया है 2,000 रुपये। इसका मतलब वो राशि आपके पास में कितनी थी, 2,000 रुपये थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका ये कहता है कि आपके पास में जो मिश्र धन है बराबर होता है कि मूलधन गुणा आपके पास में कोष्टक में 1+R/100, और इस और कितनी आएगी, कोई भी राशि हो जाती है, कोई राशि हो जाती है, इसका मतलब ये मान किसका होगा, मिश्र धन का या अमाउंट का आपके पास में होगा। ठीक है, अब आपके पास में मिश्र धन दे रखा है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है और रेट का मान आपके पास में 10 है। फॉर्मूले में मान रखोगे, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो कि 10% है, 10% का मान होता है 1/, में जो भी बट्टे में मान होगा वो आपके पास में मूलधन का होगा, प्रिंसिपल का होगा, और ऊपर का जो मान है ये आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा। अब यदि मैं रेशियो लिखूं आपके पास में प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो कोई राशि आपके पास में 10 थी, एक बढ़ गई तो 11 हो गई, वापस 10 थी, एक बढ़ गई 11 हो गई। इसका मतलब मूल राशि मान लो यदि आपके पास में 100 थी तो बढ़ के हो गई 100। अब किसका मान दे रखा है, कोई राशि हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन का मान दे रखा है। कितना दे रखा है आपके पास में, 24/, में कितना आएगा, 121, और गुणा उससे करते हैं जिसका मान ज्ञात करना होता है, तो गुणा कर देंगे 100 का, काट लो भाई, क्या मान निकल के आ गया है 4। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। मैंने अलग अलग तरीके आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। एक बार आप वापस देखो कि मैंने क्या किया है। अगला प्रश्न है आपके पास में, 10,000 रुपये मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% है, 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आपके पास में मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा 1+, अब आपके पास में रेट अलग अलग है, तो आपके पास में मैं लिख सकता हूँ कि R1/100 पहली रेट, और गुणा 1+R2/, क्योंकि रेट आपके पास में दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 गुणा
1 प्लस आर पहले आपके पास में 10/100 गुणा दूसरी रेट आपके पास में 1 आर का मान 12/। अब आपके पास में काट दो भाई, जीरो से तो जीरो गया, 4 से काट दो, 4 से काट दो, आपके पास में 10,000 गुणा 10 एलसीएम लोगे तो 10 गुणा 1 10, 10 और 1 11, 11/में गुणा 25 एलसीएम लोगे तो 25 गुणा 1 25, 25 और 3 28, 28/में 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 काट दो 40 बार, और 40 गुणा 11 440 गुणा 28, अब गुणा कर दो भाई, 44 और 28, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35, ठीक है। और अगला आपके पास में है 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 4 12 1 13, 8 और 4 12, और 1 जीरो और है, और है तो आपके पास में राशि आ गई है 12,320 रुपये। आपका विकल्प भी है पास में। तो आपके पास में मैंने क्या किया है कि मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन गुणा 1 प्लस r/में पहली रेट आपके पास में 10 है और दूसरी रेट आपके पास में क्या है 12। जैसे ही मान रखोगे, काटा पीटी करोगे तो आपके पास में मान निकल के आ जाएगा। अब यदि मैं इसको और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज ज्ञात कर लूं? 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज कैसे ज्ञात करूंगा? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे, तो पहली रेट आपके पास में है 10, दूसरी रेट आपके पास में 12 प्लस 10 गुणा 12/, एक जीरो से एक जीरो गया, 10 और 12 22, 22 और 1.2 आपके पास में आ गया 23। 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज आपके पास में आ गया है 23.2। अब आपके पास में यदि मैं मूलधन का ज्ञात कर लूँ 10,000 का, यदि मैं 23.2% ज्ञात करूँ, प्रतिशत हटाओगी तो बटे में क्या आएगा? और यदि आपके पास में एक दशमलव हटाओगे तो भी आपके पास में एक और आ जाएगा, 3 जीरो के आपके पास में आ गया 2320 रुपये ब्याज आ गया है, और मूलधन आपके पास में पहले से पता है तो 10,000, और ये आपके पास में आ गया है 2300, जोड़ लो 12,300, आपके पास में क्या है? मिश्रधन प्राप्त होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन प्लस चक्रवर्ती। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगा है, कि आपको केवल मौखिक सॉल्व करना है, दिमाग के अंदर ही सॉल्व करना है कि ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे में 100, तो सीआई परसेंटेज आ जाएगा। और मूलधन का यदि सीआई परसेंटेज ज्ञात करोगे तो आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है, इसका मतलब मिश्रधन के अंदर चक्रवर्ती ब्याज नहीं, मूलधन के अंदर चक्रवर्ती ब्याज जोड़ोगे तो आपके पास मिश्रधन की राशि प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों तरीके आपके पास में समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे? कोई भी राशि हो जाएंगी, इसका मतलब ये आपके पास में मान किसका है? मिश्रधन का या अमाउंट का? आपके पास में अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर आपके पास में होता है बल गुणा 1 प्लस r/100, और इसकी पावर आपके पास में कितनी? अब आपके पास में राशि हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन का मान आपके पास में है 2400 बराबर मूलधन आपके पास में, प्रिंसिपल का मान आपके पास में है 200 गुणा 1 प्लस आर का मान आपके पास में है 10/, और इसकी पावर आपके पास में है, याद करनी है टी का मान आपके पास में कितना है। अब आपके पास में देखो
एक जीरो से एक जीरो गया। अब बटे में लेके आ रहा हूँ मैं 2420 बटे में 2000 का इधर में भाग दे दूंगा 2000 बराबर एलसीएम यदि मैं 10 ले लूँ 10 गुणा एक 10 10 और प्लस एक 11 11 बटे में 10 की पावर आपकी। अब यदि मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ एक जीरो से एक जीरो गया। अगला काट दो आपके पास में 2 से 100, ये काट लो आपके पास में एक 100। तो क्या इसको मैं 11 बटे में 10 की पावर 2 बराबर 11 बटे में 10 की पावर टी लिख सकता हूँ क्या? यदि मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो दोनों का आधार या बेस समान है, घात भी क्या होगी? समान होगी, पावर भी समान होगी, टी का मान निकल के आ जाएगा आपकी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न में आया है। आपका करेक्ट आंसर होगा 2। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है कि आपके पास में मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टी। अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में जो भी ब्रैकेट आएगा सामने आपको चेक करना है कि ये आपके पास में या तो वर्ग होगा या आपके पास में क्यूब होगा। आपके पास में 11 बटे 10 का क्या है? वर्ग है। तो आपके पास में देखो पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर टी है और यहाँ पर पावर 2 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न ऐसा आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न आपके पास में है, आप सभी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करो। कितने वर्षों में 15,625 रुपये 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 17,576 रुपये हो जाएगा? कोई भी राशि हो जाएगी, इसका मतलब कि आपके पास में क्या है? अमाउंट का मान आपको दे रखा है। अब फॉर्मूला लगाओ कि आपके पास में मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी। अब आपके पास में देखो मिश्रधन मिश्रधन आपके पास में 17,576 बराबर मूलधन आपके पास में कितना है? 15,000 15,625 गुणा 1 रेट आपके पास में 4 बटे में और इसकी पावर आपके पास में वर्ष कितने के वर्ष आपको ज्ञात करना है। अब आपके पास में काट लो, 4 से काट लो 15,000 को नीचे भेज रहा हूँ मैं, 17,576 बटे में 15,125 बराबर 25 एलसीएम ले लूँ तो 25 गुणा एक 25, 25 और एक 26, 26 बटे में 25 पावर टी। अब आपके पास में 100% है कि ये 26 बटे 25 है, या इसका वर्ग होगा या आपके पास में क्यूब होगा या आपके पास में पावर 4 5 कितनी भी हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म है कि ऊपर वाला आंकड़ा 26 का मल्टीपल होगा और नीचे वाला आंकड़ा 25 का मल्टीपल होगा। तो क्या मैं आपके पास में ऐसा लिख सकता हूँ 26 बटे में 25 की पावर 3, क्योंकि 26 का क्यूब 17,576 और 25 का क्यूब 15,725 बराबर 26 बटे में की पावर आपके पास में। अब आपके पास में ध्यान देना कि दोनों का बेस क्या आपके पास में समान है, तो पावर भी बराबर होगी, तो टी का मान आपके पास में निकल के आ गया है। तो समय का मान आपके पास में निकल के आ गया है 3 वर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका पास में होगा 3 वर्ष, विकल्प। ये आपके पास में अधीनस्थ बोर्ड का आया हुआ प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो एक बार वापस आप चेक कर लो कि मैंने क्या किया है। अगला प्रश्न है आपके पास में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी 3 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात। इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहला आपके पास में ध्यान देना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस
आर बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में क्या होती है अब यहाँ पर ध्यान देना कोई राशि हो जाती है 8 गुना हो जाती मतलब अमाउंट का मान कितना है प्रिंसिपल आपके पास में गुणा 1 + आर का मान आपको ज्ञात करना है आर बटे में और इसकी पावर आपके पास में कितनी है ठीक है अब आपके पास में देखो 8 बराबर 1 + आर बटे में 100 और पावर कितनी अब मान लो यदि यहाँ पर मैं ऐसा रखूं 1 + आर बटे में तो यहाँ पर पावर 3 है तो पावर इधर आएगी तो 1/3 हो 1/3 का मतलब है यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा जैसे 8 का क्यूब रूट लोगे आपके पास में बाहर आ जाएगा तो 2 बराबर 1 + आर बटे अब आपके पास में आर का मान है तो 1 का पक्षांतरण कर दो 2 -1 बराबर आर बटे और 2 में से 1 गया आपके पास में 1 बराबर आपके पास में हो जाएगा आर बटे आर बराबर आपके पास में 100% डेट आपके पास में प्रतिशत में होगी करेक्ट आंसर आपके पास में निकल जाएगा 100%। तरीका नंबर 1 ये तरीका आप सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए अब इसको मैं शॉर्टकट एक्सप्लेन करता हूँ यदि मैं यहाँ पर इस प्रश्न को केवल 10 सेकंड में सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे ध्यान देना कि मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का यदि रेशियो लिख दूं तो ये करा राशि 8 गुना हो जाती है मतलब एक राशि थी और 8 गुना हो गई 1 से 8 हो गई अब कितने वर्ष है 3 वर्ष तो दोनों साइड में क्यूब रूट ले लो जैसे क्यूब रूट लोगे आपके पास में 1 का तो 1 ही रहेगा और 8 का हो जाएगा इसका मतलब इनका अनुपात आ गया है 1:2 अब आपके पास में 1 से आपके पास में कोई राशि 2 हो रही है इसका मतलब 1 का ब्याज मिल रहा है 1 का ब्याज किस पर मिलेगा मूलधन पे 1 का ब्याज मूलधन पे गुणा आपके पास में सीधा आ जाएगा 100% ओनली 10 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको लगाना ही नहीं है चक्रवर्ती ब्याज आसान चैप्टर है केवल हवा बना रखी है कि चक्रवर्ती ब्याज कुछ है नहीं सीधा लगा दो आपके पास में 10% निकल के नहीं 100% आंसर निकल के आ गया उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तरीका और ये तरीका दोनों आपको समझ में आए अगला प्रश्न ऐसा आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है अब क्या कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपनी आपके पास में 4 गुना हो जाती है यदि मैं सीधा रेशियो लिखूं सिंपल रेशियो तो आपके पास में 1 है 1 की 4 गुना कितनी अब आपके पास में जो वर्ष है वर्ष का मान 2 है कुछ भी नहीं करो यहाँ पर रूट ले लो जैसे ही रूट लोगे आपके पास में आ जाएगा 1/2 विरासत 1 थी 1 से बढ़ के 2 हो गई है तो आपके पास में कितना ब्याज मिला 1 ब्याज किस पर मिलेगा मूलधन के ऊपर मिलेगा तो 1 बटे में पास में सीधा मान निकल के आ गया है उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा अब आपके पास में है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप है प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हो बेसिक तरीका मैंने प्रत्येक प्रश्न का आपको एक्सप्लेन किया है और साथ में मैंने शॉर्टकट भी एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपके पास में क्या है प्रश्न आपसे आसान हो जाए यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 + आर बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में 4 गुना हो रही है तो 4 बराबर 1 1 + आर का मान आपके पास में याद करना है बटे में 100 और इसकी पावर आपके पास में कितनी है क्योंकि वर्ष का मान कितना है 2 अब 4 बराबर आपके पास में 1 + आर बटे में और कितनी है अब यहाँ पर पावर 2 है इधर आएगी तो 1/2 हो जाएगी तो √4 बराबर 1 + आर बटे 4 से बाहर कितना आएगा तो 2 बराबर 1 + आर बटे अब यहाँ पर मैं यदि लिखूँ तो 2 - 1 बराबर आर बराबर 100% क्योंकि 2 में से 1 गया 1 और 1 का गुणा कर दो 100 से
सीधा मान आपके पास में निकल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों तरीके आपको समझ में आए हैं। आज इतना ही, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।